जब जब जुर्म की दुनिया में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की बात होती है, तब तब कई बाहुबली माफियाओं और नेताओं का नाम सामने आता है। तो ऐसा ही एक नाम सामने आता है जिसका आतंक सूबे की सरहदों से निकलकर कई राज्यों में फैल गया था। हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह ने यूपी में जब एमएलसी का चुनाव लड़ा था तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। ब्रजेश सिंह एक ऐसा माफिया सरगना रहा जिसका आतंक यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक फैला था। आज की कहानी है माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार था। 1984 में इंटर की परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके बाद ब्रजेश ने यूपी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। वहाँ भी उनका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में आता था। ब्रजेश का अपने पिता रविंद्र सिंह से काफ़ी लगाव था। पिता चाहते थे कि ब्रजेश सिंह पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया था। पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब था। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रजेश सिंह के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यहीं से उसका क्राइम ग्राफ बढ़ने लगा। ब्रजेश ने हरिहर को मौत के घाट तो उतार दिया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे उन लोगों की तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। वो 9 अप्रैल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरोरा गांव गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हर तरफ दहशत फैल गई। बाद में पता चला कि ब्रजेश सिंह ने वहां अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश सिंह गिरफ्तार हुआ। यही वो सामूहिक हत्याकांड था जिसने ब्रजेश सिंह का खौफ लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था। इसी कांड के बाद उसकी छवि माफिया डॉन की बन गई थी। लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे थे। ब्रजेश सिंह को अब अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर दिए। उसी दौरान उसकी दुश्मनी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से हो गई, जो ब्रजेश सिंह को काफ़ी महंगी भी पड़ी। उसे मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था। इस गैंगवार में उसके भाई का मर्डर भी हुआ था। ब्रजेश सिंह ने पश्चिमी बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क बना लिया था। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी एक्टिव था। उसी दौर में मखनू सिंह और साधु सिंह का गैंग तेजी से उभर रहा था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जो ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर इसी तरह से ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर गबली गिरोह के 7 शूटर हलधंकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। साधु सिंह की हत्या के बाद उसके गैंग की कमांड सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली गई। वो पहले ही ब्रजेश सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया था। राजनीति संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई थी, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की। उसी के चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इस काम को मुख्तार गैंग के लोगों ने अंजाम दिया था। इसके बाद
ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गया था। उसका गैंग कमजोर पड़ गया था। 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2015 के दौरान यूपी में एमएलसी का चुनाव था, जिसमें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वह भारतीय समाज पार्टी से सत्यराजा विधानसभा चंदौली से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन तब ब्रजेश को हार का सामना करना पड़ा था। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। उस हमले में मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर और एक समर्थक की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति मनोज राय भी इस हमले में गोली लगने से मारा गया था। बाद में उसी मनोज राय के पिता ने इसे हत्याकांड बताते हुए समय समय पर कई शिकायती पत्र पुलिस को प्रशासन को भेजे थे। माफिया ब्रजेश सिंह उसी चट्टी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। ब्रजेश पर अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बताया जाता है कि इस हमले में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह 4 अगस्त 2022 को जमानत पर रिहा हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 3 अगस्त 2022 को आरोपी ब्रजेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी और उसे जेल से रिहा करने का फरमान सुनाया था। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो ब्रजेश सिंह इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ सकता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक सच्ची कहानी के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम आजकल। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।